विलयन। अभी हमने पढ़ा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण के बारे में हमने बताया, साथ ही उसके एग्जाम्पल के बारे में बताया। अब देखिए विलयन में होता क्या है। विलयन जैसे हमने अभी पढ़ा कि जल और चीनी के मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, और वो उसको हम क्या कहते हैं, जल और चीनी का वो विलयन प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे चीनी और जल को घोलते हैं तो उसमें एक विलेय होता है, यानी जिसको घोलते हैं वो विलेय होता है, और जिसमें घोलते हैं उसको क्या कहते हैं, विलायक। देखिए चीनी को हमने जल में घोला, यानी चीनी को घोला गया तो वो विलेय हो गया। जल में घोला गया चीनी को, यानी ये जो जल हो गया वो विलायक हो गया। अब विलयन के प्रकार के बारे में जानते हैं। तनु विलयन, जब विलयन में विलेय की मात्रा पर्याप्त न हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं। मान लीजिए हम चीनी ले लिए और जल ले लिए, इसको घोलते हैं, कोई विलयन यहाँ पे प्राप्त हो गया, चीनी और जल का विलयन। चीनी की मात्रा कितनी है, 20% है, और जल की मात्रा 80%। यानी जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ है इसमें चीनी कितनी है, 20% है, और जल कितना है, 80% है। तो ये विलयन जो हमको प्राप्त हुआ है ये तनु विलयन है, यानी कि इसमें चीनी की मात्रा बहुत कम है, यानी बहुत कम मीठा लगेगा हमें। अगला आता है सांद्र विलयन। तनु विलयन के बाद आता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जब विलयन में विलेय की मात्रा पर्याप्त हो तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जब विलयन में विलेय की मात्रा पर्याप्त हो तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई विलयन लेते हैं, मान लीजिए कोई विलयन है, इसमें जो है चीनी की मात्रा 60% चीनी, और जल की मात्रा जो है 40%, यानी कि ये पर्याप्त मीठा हमको लगेगा। इसका विलयन जब हम इसको टेस्ट करेंगे, इसका स्वाद लेंगे तो ये हमको पर्याप्त मीठा लगेगा। यानी जब विलयन में क्या हो, विलेय की मात्रा पर्याप्त हो, यानी कि जो पर्याप्त मीठा हमको लगे उसको सांद्र विलयन कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। जो अगला विलयन का प्रकार है वो है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन तीसरा है। पहला हमने पढ़ा तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन। निश्चित ताप पर, यानी फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। ताप जो है जैसे सामान्य ताप है उस पर हम विलयन में विलेय की मात्रा को खोलते हैं। निश्चित ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा न घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं घर पे शरबत बनाते हैं तो उसमें हम लोग चीनी को घोलते हैं जल में, देखते हैं एक समय ऐसा आता है काफी मीठा हो जाता है, तो वो उसमें जो है चीनी की और अधिक मात्रा नहीं घुलती है, चीनी क्या होता है, नीचे बैठने लगता है, तो वो विलयन जो हमको प्राप्त होता है वो संतृप्त विलयन होता है। अगला नंबर 4 आता है अति संतृप्त विलयन। जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलायक से अधिक हो जाती है, यानी कि विलेय की मात्रा, जैसे जल और चीनी का हम विलयन लेते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा जल से अधिक हो जाए तो उस प्रकार के विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट आता है मानक विलयन। यहां से देखिए मानक विलयन स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसकी इकाई की बात हो रही है, यानी कि इसमें विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा के बारे में बात हो रही है। मानक विलयन का मतलब होता है जब किसी विलयन की सांद्रता का मतलब होता है
कि इस विलयन में चीनी की मात्रा कितनी है, विलायक यानी जल की मात्रा कितनी है। हमें अगर ये ज्ञात होता है तो ये विलयन जो होता है वो मानक विलयन कहलाता है। यानी जब किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात हो तो उसे मानक विलयन कहते हैं। यानी इस विलयन में हमको क्या देखना है कि जब किसी विलयन की चीनी की मात्रा, उस विलयन में चीनी की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा कितनी है, वो हमें अगर ज्ञात है तो वो विलयन मानक विलयन होता है। आगे हम कल डिस्कस करेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में।